नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिजनेस वाला ब्लॉग्स में। तो भाई तारीख है 13 दिसंबर, दिन है शुक्रवार का और समय हो रहा है सुबह के 9:14, अब 15 हो गए हैं। तो काम पे आ गया हूँ, ऑन ड्यूटी हो गया हूँ ओला उबर रैपिडो पे। लेट हो गया आज आने में, भाई ठंड इतनी पड़ रही है कि सुबह जल्दी उठना ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद नहाना धोना निकलने में टाइम बीती जा रहा है। ठीक है, शाम को 7 बजे तक काम करने वाला हूँ, यानी कि लगभग 10 घंटे 11 घंटे हो जाएंगे। हाँ, 11 घंटे के लगभग। तो देखते हैं कितना क्या अपना शाम तक में अपन कमा पाते हैं और फिर दिन भर की सारी अपडेट्स जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब मैं आपको देते रहूँगा। देखो इधर इधर और इधर, ये पीछे पीछे। अच्छा हाँ, ये भी तो बी है ना। ये ओक ब्लॉक है, अच्छा। पाइन ब्लॉक है। अच्छा, पाइन का बी चाहिए। मैंने कहा आप खड़े हो तो मेरे को क्यों नहीं दिख रहे हो? नहीं, मैं बी देख के वहाँ खड़ा हो गया। 3337 333 जी जी। तो बज रहे भाई सुबह के 10:09 और अपनी फर्स्ट राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 9.4 किलोमीटर के दे दिए हैं अपने को 150 रुपये उबर ने। ओला पे राइड्स आ रही थी 3 से 4 आई होगी, पर यार फेयर इतना बेकार दे रहा था ओला। कभी इतना अच्छा दे देगा कि पूछो मत, नहीं तो कभी ऐसा देगा कि क्या ही बताएं। तो फिलहाल ड्रॉप पॉइंट है अपना MP नगर। यहाँ से निकल के जाता हूँ मैं, पहले रानी कमलापति की टाइमिंग देख लेता हूँ। अगर कोई ट्रेन की टाइमिंग होगी तो रानी कमलापति, नहीं तो भगेंगे अपन यहाँ से सीधे ISBT की ओर। नहीं तो भाई आधा दिन यहीं गुजर जाएगा, अपना काम जो है वैसे ही लेट चालू। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 10:30 और ISBT पे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ आने का फ़ायदा ये है कि अपने को एक रेंटल बुकिंग आई है ओला पे। तो 8 घंटे 80 किलोमीटर के 1380 रुपये बताया है भाई फेयर इसने। वैसे ओला पे भरोसा नहीं है मेरे को, घटा देता है और काफ़ी हद तक घटा देता है ना। तो भी एक्सेप्ट कर ली है क्योंकि 8 घंटे की करके। तो देखते हैं कितना क्या फेयर मिलता है। फिलहाल कस्टमर से बात कर रहा था मैं, मतलब कॉल कर रहा था, तो कस्टमर जो है कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मतलब व्यस्त बता रहा है, रिसीव तो दूर की बात है ना। तो फिलहाल पिकअप लोकेशन पे जाऊंगा कस्टमर की, वहाँ पे वेट करूँगा। चांसेस है कि कैंसिल हो जाएगी तो भी चले आते हैं। और एक्चुअली क्या कॉल पे बात करके जाओ तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर कस्टमर कहाँ ले जाएगा कहाँ नहीं अपने को कुछ पता नहीं रहता है। फिर भी अब जाना तो पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लिए तो, है ना। तो देखते हैं फिर कहाँ कहाँ ले जाते हैं कस्टमर और क्या क्या होता है, सब आपको आगे की अपडेट जो है मैं। हाँ सर, आपकी एक बुकिंग आई है मेरे पास रेंटल की ओला पे। होटल है ना, जी पेट्रोल पंप है। जी जी। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं क्या आप? हाँ, रेजेंटा होटल पेट्रोल पंप पे आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर जाना कहाँ था वैसे आपको? लोकल लोकल लोकल। ओल्ड सिटी साइड तो नहीं जाना है ना? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश। डू यू वांट टू गो ओल्ड सिटी साइड और एनीवेयर एल्स? नो, मीटिंग छोटा मीटिंग। ओके ओके एयरपोर्ट। ओके, आई एम कमिंग। आजा आजा, आ रहा है। तो कस्टमर से बात कर लिए भाई, ओल्ड सिटी साइड नहीं आना है। अगर बोलते तो मैं कैंसिल कर देता फिर बुकिंग, है ना। पिकअप पॉइंट पे हूँ, बता देता हूँ। हेलो भैया, आई एम एट योर पिकअप लोकेशन सर। क्या नंबर क्या है? 4752 वैगनआर वाइट कलर। 4752 हाँ, देखिए, हाँ, इन फ्रंट ऑफ रेजेंटा। है। ओके। OTP आपका नंबर क्या है? कार का कि मेरा? 47। आपका नाम रूपेश है? आकाश सर। 7164। 7164। ओके। वेयर डू यू वांट टू गो? एक मिनट। You have to enter that location in Ola app. Name, location. हमको लोकेशन ओनली अच्छा, लोकेशन भेजी है क्या और किसी ने? Someone send you? Then I मुझे how can I go there? I have to enter that address in my map. How to
This one where how to see? one thing we can do, you send me that location on my WhatsApp, then Yeah, आपका WhatsApp नंबर क्या है? एक मिनट जी। Yeah. 8305. आपको भेज दो। Okay. Got it. Good, you can speak English. Yes sir. Very good. Thank you. What your education? दिल्ली में हो? Yes sir. हमारा 4 इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अच्छा। हमको ऑटोमेटेड कार ड्राइवर चाहिए। We are running restaurant उधर में। Yes sir. Yes sir. कैंटीन में तमिलनाडु हाउस। Okay okay. गाँव पड़ते हैं। Okay. गेस्ट हाउस। So in salary base ना? Salary based driver ना? Yeah, salary. अच्छा। तो how much you can pay them? There food stay free. Yes. 20,000. 20,000 and staying fee. Staying food both free. Food also. Nice. I save your contact number. Yeah, you have this number. Yes sir. Let me know if I am thinking of putting an office also here. Okay. In that case, you can join with me. Yes sir. Yes You sir. can ask some driver to Okay okay. do this, Okay. so that additional income. अच्छा अच्छा. But that driver should be genuine guy. Okay. Yes sir. Otherwise, you will make loss. Yes sir. Yes This fellow sir. go- I can go and understand. dash. Yes sir. तो भाई मुझे जितनी इंग्लिश आती थी सारी मैंने लगा दी। इन रिजल्ट ऑफ दैट सर ने मुझे जॉब ऑफर की है, वो भी मेरे औकात के हिसाब से कि आप दिल्ली आ जाओ और वहाँ पे वो कोई ऑफिस खोलने वाले हैं। तो बोल रहे थे कि वहाँ पे मुझे वैसे तो 4 ड्राइवर्स की भी आवश्यकता है, बट मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे ड्राइविंग के साथ साथ कोई ऑफिस वर्क भी दे देंगे। तो ड्राइवर की सैलरी बताइए उनने भाई 20,000 प्लस रहना खाना उनके साइड से, ठीक है। तो 20,000 आपका सेविंग ही समझो, रहना खाना जब उनके साइड से है तो ठीक है। देन अगर मैं करता हूँ तो मैंने अपना नहीं पूछा भाई कि मुझे कितने दोगे, क्योंकि मैं जाने तो वाला हूँ नहीं, है ना। तो ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने नहीं दिखाया। बाकी अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ को भी मैं जॉब दे दूंगा। एजुकेशन पूछी उनने उसकी, प्लस भाई के बारे में पूछा, भाई का बताया तो उसको भी मैं जॉब दे सकता हूँ। यहाँ भोपाल में भी ऑफिस खोलने वाले हैं, तो अच्छे कस्टमर है। मतलब कुल मिला के इन फ्यूचर इफ़ आई नीड अ जॉब देन एक कस्टमर का कांटेक्ट नंबर है मेरे पास जो मैं ट्राई कर सकता हूँ, है ना। तो अच्छी बुकिंग है भाई ये वाली। तो अभी देखो 8 घंटे की बुकिंग है, कितना क्या रहना है अपने को पता नहीं, कहाँ कहाँ जाना है एक्चुअली उनको खुद नहीं पता है। लोकेशन सामने वाले भेज रहे हैं तब जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं और कितना क्या टाइम लगता है। बस भाई मेरी टेंशन ये है कि ओला पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, है ना। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है ये, तो ओला पे भरोसा नहीं है भाई। 1300 कुछ दिखा तो दिया है पर देता नहीं है ना। तो अभी देखते कितना क्या देता है, क्योंकि अभी अगर 8 घंटा इस बुकिंग में रहा मैं तो इसके अलावा कोई और बुकिंग में कर नहीं पाऊँगा। तो सारा डिपेंड है अपना काम इसी बुकिंग में। अगर 80 किलोमीटर कार चलती है जैसा कि ओला ने कहा है तो अपनी CNG लगेगी कितने की भाई, मुश्किल से 300 रुपये की, और 1300 कुछ आएंगे तो 1000 रुपये का प्रॉफिट अपने को वही हो जाएगा, प्लस 150 रुपये का अपन काम कर चुके ऑलरेडी, है ना। तो ठीक है, अपना दिन का काम ऑन एन एवरेज टारगेट के क्लोजअप ही रहेंगे अपन। बाकी देखते हैं क्या ही होता है ना। अगर ओला ने धोखा दिया तो आज के दिन के लग जाएंगे अपने। तो ठीक है, करूँगा अपडेट आपको जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, जैसा भी होगा फिर। तो भाई अभी पता नहीं है कि कितना क्या टाइम लगेगा कस्टमर को आने में। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है फिलहाल, आराम करने का। तो मोबाइल चलाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि आज शायद आराम में ही बीते सारा दिन, है ना। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 11:55। चुप हो जा। तो आ गए अपने सेकंड ड्रॉप पॉइंट पे। एक्चुअली जहाँ से पिकअप किया था कस्टमर को वहीं पे वापस आ गए हैं। अभी होटल रेजेंटा है ISBT के पास में, तो अब यहाँ वेट करूँगा उनका जब तक इतना भी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर देखते हैं तीसरा स्टॉप कहाँ का रहता है। तो भाई समय हो रहा है शाम के 5:09 और पिछले 5 घंटे से मैं अभी इसी लोकेशन पे वेट कर रहा हूँ अपने कस्टमर का कि नेक्स्ट लोकेशन कहाँ जाना है कहाँ नहीं, उसका आइडिया नहीं है। और जाना भी है नहीं जाना है कुछ नहीं पता है मेरे को। बस भाई अपनी 8 घंटे 8.5 घंटे की शायद बुकिंग थी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, 8 के समथिंग है। तो उस 8 में से भाई 6 घंटे तो बीत चुके हैं और अभी तक मैं एक ही जगह, मतलब इतना ज़्यादा आराम की मेरे को आदत नहीं। गाड़ी मुश्किल से चली होगी यार 8-9 किलोमीटर जब से
मतलब कस्टमर को 4 इमली लेके गया था, वहाँ से फिर वापस ये रेजेंटा पे आ गए। तो ज़्यादा तो कार भी नहीं चली है और 6 घंटे भी बीत चुके हैं। तो आई थिंक अब शाम को कहीं जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या ही होगा कुछ पता नहीं। यानी ज़्यादा गाड़ी अपनी कुल मिला के नहीं चलने वाली इस बुकिंग में, है ना। तो ठीक है, बढ़िया है। बस ये कि आराम जरा से आ रहा है। तो बैठे बैठे मैं कुछ सोच रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों से राय ले ली जाए कि ये करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि यार देखो, टैक्सी चला चला के तो जीवन यापन ही हो सकता है मेरा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। हाँ, कट रही है। तो थोड़ा सा मेरे पास बेनिफिट है कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स डालता हूँ, तो थोड़ी बहुत मेरी अर्निंग यूट्यूब के थ्रू भी हो जाती है ना। पर मेरा जो कंटेंट है वो ऐसा है कि सिर्फ टैक्सी वाले देखते हैं, जिसको टैक्सी लाइन में आना है, जिसको इससे रिलेटेड मतलब जो इस लाइन में ऑलरेडी है वो देख रहा है कि भाई कितना कमा लिया भोपाल में, आज कैसा काम रहा, इस टाइप से, है ना। या फिर जो आना चाहता है वो देखता है। तो 1000, 1500, 2000 व्यूज़ आ जाते हैं वीडियो में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार कि बैठे बैठे सोच रहा था कि और कौन सा कंटेंट मैं डाल सकता हूँ। तो फिलहाल मेरे को आइडिया आ रहा है यार, कार ड्राइविंग क्लासेस शुरू करते हैं। मतलब ड्राइविंग सिखाऊंगा मैं। एक कैमरा और ऑर्डर कर रहा हूँ, तो थोड़ा फुट कंट्रोल्स, हैंड कंट्रोल्स, एक फ्रंट व्यू वाला, इस टाइप से अपन सेटअप जमाने वाले हैं, है ना। तो मैं वो चीज़ चालू करने वाला हूँ ड्राइविंग क्लासेस की। उसमें व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, तो थोड़ी बहुत मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग उससे हो जाया करेगी, है ना। क्योंकि भाई आगे बढ़ना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जीवन में। तो आप बताओ मेरे को, वो वीडियोज़ मैं इसी चैनल पर डाल दूँ? क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से खड़ा किया इस चैनल को, 10,000 प्लस सब्सक्राइबर कमाने में को 2-2.5 साल लग गए हैं। तो पर यह है कि हाँ भाई चल रहा है, होले होले चल रहा है, पर चल रहा है। तो इसी चैनल पे डालूँ या एक अलग चैनल बना के उस पर वीडियो डालना अपलोड करूँ? फिर वहाँ से मेरे को चीज़ें जो है शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि टैक्सी व्लॉग्स तो अपने आ ही रहे हैं, पर नेक्स्ट जो है वो करने वाला हूँ। तो आप बताओ क्या करूँ, इसी पर डालूँ या अलग चैनल बनाऊँ, है ना। तो जो भी देखें सजेशन देना मुझे कमेंट में। तो भाई समय हो रहा है शाम की 6:14 और अपनी ये रेंटल बुकिंग अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ड्रॉप पॉइंट है अपना एयरपोर्ट का। तो भाई जैसी उम्मीद थी मुझे ओला से, वैसा ही किया है ओला ने। मुझे दिए हैं 1104 रुपये। कार चली है 25.4 किलोमीटर और टाइम लगा है भाई बुकिंग में टोटल अपने को 7 घंटे 31 मिनट का। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो क्लियर तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो कस्टमर से लिए 1485, चूँकि ये 8 घंटे, लगभग 8.5 घंटे की बुकिंग थी, 1 घंटा पहले ड्रॉप किया है। तो भाई ने अपने 250 रुपये काट लिए हैं। ठीक है, मुझे 1350 की समथिंग दिखाया था, मैंने आपको बताया था जब बिल आया था। तो ये था। बाकी ठीक है, जैसे कि अपन देख रहे हैं ना, 25 किलोमीटर कार चली है। हाँ, उतनी ही चली है। तो उस हिसाब से अपना खर्चा भाई क्या बेटा, लगभग 1 किलो CNG का मान लेते हैं, 100 रुपये खर्चा मान लेते हैं। तो इसी बुकिंग में अपनी 1000 रुपये की बचत हो गई। तो ठीक है, बाकी ये कि 1300 जो ओला ने कहा था वो मिल जाता तो मेरे लिए और बेहतर होता। तो ठीक है, ओला से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं भाई, ओला ऐसा ही करता है क्योंकि, है ना। पर यह है कि हाँ भाई, रेंटल बुकिंग अगर नए हो, बता रहा हूँ आपके लिए कि 2-3 घंटे वाली है तो मत करो, क्योंकि फिर वो ऐसी बुकिंग रहती है, कोई मतलब की नहीं रहती है। करना है तो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे जो ऐसी आ रही है ना, वो कर लो। वो पुराती भी है करना, उसमें बचत भी हो जाती। तो ये मेरे लिए बढ़िया रही। इसमें गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चली, दिन भर मेरा आराम भरा ही रहा है। बाकी ये है कि अभी ड्रॉप पॉइंट भाई एयरपोर्ट में इस टाइम बिल्कुल पसंद नहीं करता आना, क्योंकि फंसने वाला काम रहता है। वैसे अभी फ़्लाइट की टाइमिंग्स है, और नंबर की अगर मैं बात करूँ अपने, तो 21 से 25 का लगा है। तो अभी पहले चल के देखते हैं कि कौन कौन सी फ़्लाइट आने वाली है। तो यहाँ रुके, नहीं तो यहाँ से अपन निकले, है ना। तो ये रहा भाई अराइवल बोर्ड, बोले तो आगमन वाला बोर्ड। और इस पे जैसा कि मैं देख सकता हूँ भाई, रात के 3:10 में पूरे 8:05 पे आने वाली है बेंगलोर, 7:40 पे रायपुर है। तो 7:40, 6:16, यानी कि 1.5 घंटे से ज़्यादा यार इसको। तो फिर 8:05, फिर 8:15, फिर 9:15 पे मुंबई है, और 9:20 पे दिल्ली। तो भाई कुछ में मिले ना मिले, मुंबई दिल्ली में तो मिल जाती है राइट, वो भी विलंबित चल रही है। तो ये लो भाई, यानी कि कुल मिला के 1 घंटे तो कहीं नहीं गए अपने यहाँ पे। तो भी मैं 10 मिनट रुकूँगा, 10 मिनट ही रुकता हूँ, है ना। सोच लेता हूँ बैठ के, अभी एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। जैसा भी करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, नहीं तो बाहर जाएंगे, बाहर से अपन कोई दूसरी राइड ढूंढेंगे, क्योंकि भाई 7:30 बजे तक मेरे को घर भी पहुँचना है। तो देखते हैं फिर क्या करता हूँ, बताता हूँ आपको। 85-78 तो
तो भाई बज रहे हैं रात के 8:23 और मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। आते आते भाई 2 राइड्स भी लिए मैंने छोटी छोटी। दरअसल एयरपोर्ट पे रुका नहीं था, मैं एयरपोर्ट से निकल गया था बाहर, वीआईपी तक आ गया था खाली खाली। पहले अयोध्या नगर बाईपास पे खड़ा हो गया था, फिर वहाँ से वीआईपी आया, फिर वहाँ से मुझे एक राइड मिल गई थी, शॉर्ट डिस्टेंस की थी, उबर पे, ठीक है, टीटी नगर तक की जो मेला लगा है ना वहाँ तक की। तो 7 बजे मिली थी, डिस्टेंस थी इसकी अपनी 6.36 किलोमीटर और वह 119 रुपये फेयर दिया था। फिर गोटू डाला था घर के लिए, तो मुझे एक राइड मिल आई थी भाई बावड़िया कला तक की। सर्च की बुकिंग थी 290 की थी, 3 किलोमीटर दूर पिकअप था। पिकअप पे पहुंचा मैं, जैसे ही पिकअप पे पहुंचा कस्टमर ने राइड को कैंसिल किया, तो 34 रुपये कैंसिलेशन फीस मिली। फिर उसके बाद उबर पे अगली राइड मिली मुझे शिवाजी नगर से, ठीक है, तो 5.1 किलोमीटर के 121 रुपये दिए थे उबर ने अपने को। ये थी भाई विद्यानगर तक की, ठीक है। तो इस प्रकार भाई अपनी 3 राइड टोटल रही आज की उबर पे, और एक रेंटल बुकिंग अपन ने की है ओला की। तो हिसाब किताब बता देता हूँ फटाफट। तो उबर पे किया है भाई 425 रुपये का काम 3 राइड के साथ। ओला पे किया है 1104 रुपये का काम एक रेंटल बुकिंग के साथ। ओला ने थोड़ा सा धोखा दिया, अगर 1350 में से 1250 ही दे देता तो मेरा काम बेहतर हो जाता आज का। बाकी ठीक रहा, कोई बुरा नहीं था। देखो भाई 25 किलोमीटर गाड़ी चली, 1100 दी, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरा समय की कीमत थी, मैंने समय दिया अपना। आपने कस्टमर से तो बाकायदा लिए ना 1485 रुपये, तो ड्राइवर के क्यों खाए, तो वो गलत है। तो रेंटल का तो ऐसे ही ओला का, बाकी ठीक है, तो भी अपन 1000 के प्रॉफिट में रहते हैं उससे। तो ओला और उबर दोनों के अगर अपन फेयर को जोड़े तो 1529 रुपये का काम किया है। और कार चली है भाई अपनी 77.9 किलोमीटर, यानी कि 78 किलोमीटर। तो 270 रुपये की सीएनजी लग जाती है अपनी कार को इतना चलने के लिए, प्लस 70 रुपये उबर के डेली ड्राइव पास के जोड़ लेते हैं। खर्चा आ गया भाई टोटल अपने को 340 रुपये का। तो प्रॉफिट निकाले अपने आज का, तो 1529 माइनस 340 बचते हैं भाई 1190 रुपये, यानी कि 1150 रुपये का प्रॉफिट रहा है। समय दिया है भाई लगभग 11 घंटे का, 9:15 पे निकले थे, अभी 8:26 हो रहा है, 11 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही, 11:30 पकड़ लो, है ना। तो ठीक है, रोज़ की तरह ही रहा, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। बाकी ये था कि आराम वाला काम था, ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चलाई है आज अपन ने, 78 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं तो रोज़ अपनी कार जो है 150, 170, 180 ऐसी भी चलती, 150 के आसपास रहती है, तो उस हिसाब से ठीक था, है ना। तो ठीक है भाई, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैंने पूछा है आपसे बीच में कि वो वीडियोस मैं चैनल पे डालूँ या नहीं डालूँ, उसका रिप्लाई भी कर देना। एक अलग प्लेलिस्ट बना के काम शुरू कर देंगे, नहीं तो फिर चैनल बनाएंगे दूसरा, है ना। तो बताना, मुझे सजेशन चाहिए आपसे। तो मिलते हैं आप अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद।